हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। दूसरों की इम्पोर्टेंस करना बंद कर दें। हाँ जी, मेरा आज का टॉपिक यही है कि अगर हमने अपनी वैल्यू बनानी है, अपनी वैल्यू खुद समझनी है, दूसरों को अपनी वैल्यू समझानी है, तो क्या करना है हमें कि दूसरों की इम्पोर्टेंस करना, दूसरों की चापलूसी करना, सामने वाले की का जी हजूरिया बनना बंद कर दें और अपनी इंपॉर्टेंस समझें। क्यों हम दूसरों को इतनी इंपॉर्टेंस दें? क्या हमारे में कोई गट्स नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? हमारी वैल्यू है, लेकिन जरूरत है उस वैल्यू को खोजने की। तो हमें अपनी वैल्यू जताने के लिए, अपनी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आज मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूं आपके सामने। सबसे पहला मेरा टिप तो यह है कि जितना हम अच्छा बनेंगे दूसरों के लिए, जितना हम दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, दूसरे हमारा उतना ही ज्यादा फायदा उठाएंगे, उतना ही हमारा ज्यादा यूज करेंगे। तो हमें दूसरों के लिए अपने को बेहतर बनाने की, अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है खुद के लिए, अपने लिए और अपने अपनों के लिए बेहतर बनने की। हम अपने लिए अधिक बेहतर बने, अच्छा बने। अगर हमें लगता है कि सामने वाले में ये चीजें अच्छी हैं, उसके लिए मैं उसकी इम्पोर्टेंस करता हूं। तो क्या जो सामने वाले की चीज जो आपको अच्छी लगती है, तो क्या वो आपके अंदर नहीं है? क्या भगवान ने आपको अलग बनाया है? नहीं, भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है। अगर आपको सामने वाले की जो चीज अच्छी लग रही है, तो वो अपने अंदर भी आप बना सकते हैं। तो कोशिश करने से कुछ नहीं होता, कोशिश को सक्सेस करने से ही सब कुछ होगा। अगर हम अपनी कोशिशें ही करते रहेंगे, उसको सक्सेस तक नहीं लेकर जाएंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमें अच्छा बनने की, बेहतर बनने की कोशिश करनी होगी। और सेकेंडली क्या है, हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। हमें अपने माइंड में पॉजिटिविटी सेट करनी होगी। हमें ये सोचना होगा कि जो भी काम है, मैं इसे कर कर ही रहूंगा। अगर हम ठान लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। सिर्फ जरूरत होती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की। अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना इंक्रीज कर लेंगे, तो सेल्फ वैल्यू हमारी अपने आप ही इंक्रीज होती चली जाएगी और हम सामने वाले की इम्पोर्टेंस करना कम कर देंगे और अपनी इम्पोर्टेंस समझने लगेंगे। और लास्ट में क्या है कि हमें जो हमारी कंपनी होती है, जो हमारे संगी साथी होते हैं, वो हमें देखना चाहिए कि हम किसके साथ कंपनी करते हैं, किसके साथ बैठते उठते हैं। वो हमारी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। हमें बुरे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। और सारा दिन ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए कि जो हमारी चापलूसी करे। हमें ये पहचान करनी होगी कि कौन हमारा वेलविशर है और कौन हमारा बुरा चाहने वाला है। अगर हमारे लिए कोई कुछ गलत भी कहता है, बुरा भी कहता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या वास्तव में ही मेरे अंदर यह कमी है। अगर वो कमी है हमारे अंदर, तो हमें उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर सामने वाला कई बार क्या करता है कि हमारी टांग खिंचाई करता है, वो कमी हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन वो हमें जताता है कि अगर मैं इसे इसकी कमी जताऊंगा तो ये इसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो हमें इन चीजों की पहचान करनी होगी, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। और
अपने वेल विशर और बुरा चाहने वालों की पहचान करनी होगी। तभी हम अपनी वैल्यू खुद समझ पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे, या दूसरे हमारी वैल्यू करने लगेंगे, और दूसरों की इम्पोर्टेंस करना बंद करके हम अपनी इम्पोर्टेंस खुद समझ पाएंगे और दूसरे भी हमारी इम्पोर्टेंस समझने लगेंगे।